आप सभी का सुहेल का दिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनगांव में एक पुरानी मान्यता थी, सूरज डूबने से पहले अपने बच्चों को घर बुला लो, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले एक औरत जिसका नाम कुंती था, उसकी गोद कभी हरी नहीं हुई। हर दिन वो मंदिर जाती, मन्नतें मांगती, लेकिन संतान सुख उसे नहीं मिला। धीरे धीरे उसका मन कलुषित होने लगा। एक दिन गांव में बच्चा चोरी होने लगा। सबको शक हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। एक रात गांव वालों ने उसे एक बच्चे को उठाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने गुस्से में आकर उसे गांव के बाहर स्थित पीपल के पेड़ से बांध दिया और उसी पेड़ पर जिंदा जला दिया। मरने से पहले कुंती ने श्राप दिया, तुमने मेरी गोद खाली रखी, अब मैं तुम्हारी गोदें सूनी करूंगी। जब जब सूरज ढलेगा मैं लौटूंगी बच्चों को लेने। उस दिन के बाद हर साल श्रावण पूर्णिमा की रात को गांव से कोई न कोई बच्चा गायब होने लगा। लोगों ने उस पीपल के पेड़ को घेर दिया, तंत्र मंत्र करवाए, लेकिन चुड़ैल की हंसी अब भी रात के सन्नाटों में गूंजती थी। आरव गांव का एक होशियार और साहसी 13 वर्षीय लड़का, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। दादी जो गांव की पुरानी औरतों में से थी और चुड़ैल की साक्षी रही थी। अनन्या आरव की छोटी बहन, जिसे वह बहुत प्यार करता था। श्रावण मास चल रहा था और गांव में फिर से डर का माहौल था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर साटिन की मोटी चादरें टांगी जाती और माँ ने अपने बच्चों को गोद में लेकर सोती। पर आरव को यह सब पाखंड लगता था। एक दिन वह दादी से बोला, दादी, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। दादी ने गुस्से में कहा, कभी किसी माँ की गोद सूनी होती है तो समझ में आता है। आरव, मत खेलो आँख से। पर आरव ने तय कर लिया था, वो इस बार की श्रावण पूर्णिमा की रात उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेगा कि सच में कुछ है या नहीं। श्रावण पूर्णिमा की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। लोग दरवाजे बंद करके अंदर छुपे हुए थे। आरव चुपचाप उठकर घर से बाहर निकल पड़ा। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवा में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वो रुका रहा। अचानक पेड़ के नीचे से एक परछाई निकली, लंबी झुकी हुई, उलझे बाल, सफेद फटी साड़ी और खून से सनी लाल आंखें। वो चुड़ैल थी, कुंती। उसकी नजर सीधी आरव पर पड़ी। तू क्यों आया है बच्चा, तुझे तो डरना चाहिए। आरव कांपते हुए बोला, अगर तू बच्चों को ले जाती है तो उन्हें वापस क्यों नहीं लाती। चुड़ैल ठहाका मारकर हंसी, क्योंकि वो अब मेरे हैं, मेरी संतान, जिन्हें इस दुनिया ने मुझे देने से इनकार कर दिया। अनन्या की गुमशुदगी। अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव की छोटी बहन अनन्या गायब थी। घर में रोना पीटना मच गया। माँ बेहोश हो गई और दादी बस रोती रही, मैंने कहा था न मत जा वहां। पर आरव अब डर के बजाय गुस्से और पछतावे से भर चुका था। वो जानता था, अनन्या को सिर्फ वही वापस ला सकता है। आरव ने उसी रात फिर से पीपल के पेड़ का रुख किया। इस बार उसके हाथ में गंगाजल, एक त्रिशूल और गले में तावीज था जो दादी ने दिया था। उसने पीपल के नीचे जाकर जोर से कहा, कुंती, मैं आया हूँ अपनी बहन को लेने, तू सामने आ। आसमान में बिजली चमकी और जमीन फटने लगी। पेड़ के नीचे एक काला द्वार खुला और आरव खींचा चला गए चुड़ैल की दुनिया में। वो जगह काली, डरावनी और बच्चों की चीखों से गूंजती थी। वहां चारों ओर छोटे छोटे बच्चे खौफ में कांप रहे थे। अनन्या एक कोने में बैठी थी। चुड़ैल प्रकट हुई। जो एक बार यहाँ आ गया वो वापस नहीं जाता। आरव ने तावीज हवा में घुमाया।
चुड़ैल चिल्लाई, नहीं ये मुझ पर नहीं चलेगा, पर आरव रुका नहीं। उसने गंगाजल चुड़ैल पर छिड़का और उंगली से जमीन पर मंत्र लिखा, रक्ष रक्ष। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जमीन ने कहा, कुंती, तुम्हारा पाप बहुत बढ़ गया है, अब तुझे मुक्ति नहीं, भस्म मिलेगी। एक जोरदार आवाज के साथ चुड़ैल आग की लपटों में जल गई और उसके साथ उसकी बनाई हुई काली दुनिया भी। सारे बच्चे वापस उसी द्वार से बाहर आ गए। सुबह गांव के लोग हैरान थे। सभी गायब बच्चे, जिनमें पिछले कई सालों के बच्चे भी थे, लौट आए।